urged the federal and provincial governments to strengthen agriculture sector, ensure sustainable water management, bring coordination and agencies to the urgent task of managing the growing threats of climate change. कुछ पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। नहरें निकालने का फैसला यकतरफा है। बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने खबरदार कर दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, मुल्क में समाजी इंसाफ का फरोग जरूरी है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए अज़्म के साथ काम करना होगा। गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना होगा। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, मुल्क को माशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। हुकूमत अगले बजट में आवाम को यकीनी रिलीफ दे। खिताब से कबल सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजबूत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है। वो अपोजिशन के चेंबर में से होके आगे जाते। इंस्टॉल्ड रजीम का जो इंस्टॉल्ड यहाँ पे अपने आप को सदर कहता है आसिफ अली जरदारी, उसकी तकरीर आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। सदर मुमलकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, प्लेकार्ड्स उठाए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले ऐवान से बाहर होते हैं, ऐवान नामुकम्मल है। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए, ये आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसा जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। इख्तलाफात और एतराज़ात दूर, पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध पर नहरों से मुतल्लिक एतराज़ात से आगाह किया। कुरम ने अमन अमान की खराब सूरत हाल पर भी खदशात सामने रखे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक सूबा और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी वफ़द के एहसास में अफ्तार डिनर भी दिया। भाई मुझे सामने आ जाए ना, सामने आ जाए। मेरे से बात करेंगे तो मैं बात कर लूंगी, इधर मैं क्या बात करूँ। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला मरियम नवाज बात करने को तैयार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, अगर पीपल्स पार्टी वालों के काम नहीं हो रहे तो मुझसे बात करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर बोली। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। पीटीआई अब खुद निशाना बन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने हुकूमती मुआशी इक़दाम का अहाता किया। सदर ने जहां जहां मसाइल हैं उनकी निशानदही की।
अपोजिशन आज एहतजाज ना करती तो इनका हाथमा खराब हो जाता। बानी पीटीआई को मनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं पीटीआई दौरे हुकूमत में तालिबान और टीटीपी को वापस लाकर बसाया गया। टीटीपी और तालिबान को बानी पीटीआई ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोजे हैं, पीटीआई का शोर है ऐसे जैसे सहरी में ढोल बजाना। अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस में जो जबान इस्तेमाल की माजी में किसी ने इस्तेमाल नहीं की। हमने सियासत को सियासत के मैदान में लड़ा। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए बनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ और JUIF के रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक। पीटीआई ने बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा और PTI के असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस जारी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, ओन अब्बास और आली हमजा शामिल। शेख वकास अकरम, असद कैसर, असलम इकबाल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर को भी पेश होने की हिदायत। JIT ने पहले भी PTI के 25 रहनुमाओं को बुलाया था। सिर्फ 3 रहनुमा पेश हुए थे। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान से 5 घंटे तक पूछगछ की गई थी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। इलामी के मुताबिक फरवरी 2025 में खाने पीने की अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई तवक्को से कम रही। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से जायद हो जाएंगे। उधर ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 8 माह के दौरान $24 अरब की तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32% इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। मिशन पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स पर जवाब देगा। कार्बन टैक्स और गर्दिशी कर्जे में कमी के इकदामात एजेंडे में शामिल। इकदामात के तहत बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़। कोयले के बिजली घरों बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स का जायजा लिया जाएगा। किस्त जारी करने की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। नई अमरीकी सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के शामिल होने का खदशा। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा सकता है। वीजों के लिए दरख्वास्त देते वक्त सख्त जांच पड़ताल से गुजरना पड़ सकता है। मखसूस किस्म के वीजों पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ऑरेंज कैटेगरी वाले मुमालिक सिर्फ कारोबारी वीजों के अहल होंगे, इमिग्रेशन या सयाहत के लिए नहीं। सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। KK एहसन वागर निजी दौरे पर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उनको मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक माजी में सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत सामने आई थी। सीनियर सिफारतकार इस वक्त वस्ती एशियाई मुल्क में पाकिस्तान के सफीर हैं जो अपने निजी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। मुल्क के अवाम का पैसा है और अगर वो खुद की नजर हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और आम आदमी के साथ जुल्म और ज्यादती होनी चाहिए। लिहाजा लो क्वालिटी करप्शन कल्यूजन का खात्मा कर दिया गया और इस नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान प्रोग्राम के जायजा इजलास से खिताब। बोले जामे और शानदार रमजान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। नए निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुद बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आई थी। पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 अरब रुपए हकदारों को मिलेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल की और मालूमात ली। नुमाइंदा के शनाख्ती कार्ड नंबर मांगने पर शहबाज शरीफ बोले वो तो मेरे पास नहीं,
इजलास के शुरका के कह के गूंज उठे। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। से 5 दिन पहले 150 रुपए किलो मिल रही थी। हालांकि मेन फिशिंग सीजन है, मुसलमानों का त्यौहार है, रजब शाबान रमजान में परचेजिंग ज्यादा होती है। आवाम परेशान है, आवाम को सुनने वाला कोई नहीं, अल्लाह है। चीनी 30-40 रुपए वो ऊपर किया, क्यों? ये अपनी जो में डाल रहे हैं, बड़ा बड़ा जो बैठा हुआ है मगरमच्छ। चीनी की हर चीज महंगी हो गई यार, खाली चीनी थोड़ी है, कोई पुरसाने हाल है नहीं आवाम का, आपको पता है। जब से रमजान शुरू हुआ है और महंगी हो गई है, तकरीबन 40 रुपए का फर्क आ गया। हुकूमत इसको कम करे, लोगों को रिलीफ मिले। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। लाहौर और पेशावर में 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। जून से अक्टूबर 2024 तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी गई। हुकूमत ने कहा चीनी के एक्सपोर्ट का मकामी मार्केट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। शुगर मिल्स का मौकिफ था सरप्लस चीनी की मौजूदगी में वो नई क्रशिंग शुरू नहीं कर सकते। उधर हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियन करें तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिबाक्स हामिद खान ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है। हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आइन के आर्टिकल 175(3) में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके, वो केस नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी वकला की ईद के बाद तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले ईद तक यह केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगने से रिएक्शन, 2 मरीज जाँ बहक, 16 जेर इलाज, 4 की हालत तशवीशनाक, 1 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। इंजेक्शन में कोई दवाई ना मिलाने की हिदायत थी। वार्ड अमले के इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के गलत पानी का इस्तेमाल किया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इंजेक्शन को महलूल बनाने में गफलत बरती गई, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। चारसदा में मामूली तकरार पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 1 जख्मी की हालत तशवीशनाक, LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश शुरू। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अरमा खान के वालिद और मकतूल की वालदा को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी अफसर को खत लिख दिया। लिखा अरमा खान और साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों से हो सकता है। मुलजिम के घर और अतराफ की CCTV का भी फॉरेंसिक कराया जाए। उनके दोस्तों से तहकीकात, जायदाद, ट्रैवल हिस्ट्री, अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की गई। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर और मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। सवात के पहाड़ी इलाकों में भी नज़ारे दिलफरेब। आज KP, कश्मीर, गिलगित, पंजाब में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चागी, जोब, मूसा खेल समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध का मौसम खुश्क रहने की तवक्को है।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच गए। मार्को रूबियो की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं यूक्रेन जंग के आगाज से ही अमन के लिए कोशां हैं। रूसी तर्जुमान कहते हैं अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के इब्तदाई मराहिल में है। अमन का फैसला यूक्रेन ने करना है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी पीसीबी के फैसलों के खिलाफ हट पड़े। कहते हैं चेयरमैन बदलते हैं, नया सिस्टम नाफिज हो जाता है। कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन समय से बालातर है। सर्जरी सिर्फ प्लेयर्स की हो रही है, कोचेज और मैनेजमेंट को तब्दील नहीं किया जाता।